हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का हमारे ऑन चैनल भट्ट क्लासेस में। और आज का टॉपिक है चिन्ह परपाटी। आज हम चिन्ह परपाटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, चिन्ह परपाटी को समझने से पहले इससे पहले हमने जो है अवतल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम कुछ बेसिक फंडामेंटल और सिंबल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझिए। जो बच्चे इन टॉपिक को समझ लेते हैं अच्छी तरह से, वे जो हैं प्रकाश की क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा सकते हैं। 10 से लेकर के 12 तक के सारे बच्चे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक में क्या है, देखिए दिया गया कि प्रकाशिकी में दर्पण की ये जो चिन्ह परपाटी, इसमें क्या होते हैं, जो कि दो दर्पण है हमारे, उसमें जो है दो दर्पण बनाए गए। एक आपका होता है अवतल दर्पण, दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण। तो दोनों को हमने यहाँ पे बना लिया और इनके अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे कि किसके लिए कौन सा चिन्हों का प्रयोग करते हैं। देखिए, एक दर्पण में तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक होती है वस्तु, दूसरी होती है उसकी फोकस या वक्रता त्रिज्या दूरी, तीसरी होती है प्रतिबिंब। ठीक है। तो तीन चीजें आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से नोटिस करना है कि एक आप वस्तु कहाँ पर रखेंगे, दूसरी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, और तीसरी में जो उसकी फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या आ जाती है। तो ये तीन चीजों को हमको इसमें पढ़ना है। देखिए, तो पहला जो चिन्ह परपाटी का पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई चीज पढ़ना है प्रकाश में, क्योंकि प्रकाशिकी में जो सबसे किसी भी दर्पण का जो मुख्य बिंदु होता है वो उसका मूल बिंदु, या उसी को हम दर्पण का ध्रुव भी कह देते हैं। भाई कार्तीय तल के कार्डिंग ये उसका मूल बिंदु होता था, और दर्पण के कार्डिंग ये उसका क्या होता था, ध्रुव होता था। क्या होता था, ध्रुव। तो मतलब कि किसी भी प्रकाशिकी में, किसी भी दर्पण में जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी, मेजर की जाएंगी, वो सब दर्पण के ध्रुव से मेजर की जाती है। ये है पहला पॉइंट, कि किसी भी दर्पण में जितनी भी दूरियां मेजर की जाती है वो सब दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ये चीज पहली है। देखिए, अब तीसरी चीज, कोई भी वस्तु दर्पण से जहां पर रखी होती है, तो उस वस्तु से दर्पण के ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसे स्मॉल यू से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि भाई ये रखी हुई, तो इसका दर्पण कहीं ना कहीं पे प्रतिबिंब बनाएगा। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होती है दर्पण के ध्रुव से, उसको जो है स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं। जबकि फोकस दूरी को जो है स्मॉल एफ से प्रदर्शित करती है, वो आप जानते ही थे, वो भी दर्पण के ध्रुव से ही मेजर की जाती है। और जबकि वक्रता त्रिज्या को हम जो है कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और मैंने बताया जितनी भी दूरियां होती है वो सब दर्पण के ध्रुव से मेजर की जाती है। तो अब बात करते हैं। देखिए, तो चिन्ह परपाटी का एक चीज समझ में आ गई कि अगर कहीं पे वस्तु की दूरी की बात करेंगे तो वो जो है सदैव यू से प्रदर्शित की जाती है। प्रतिबिंब की दूरी की बात करेंगे तो वो सदैव स्मॉल वी से प्रदर्शित की जाती है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अब चलिए शुरू करते। देखिए, चिन्ह परपाटी का जो पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट ये होता है कि जो प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं या वस्तु जो रखी जाती है, वो सदैव हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखी जाती है। ये पहला पॉइंट है। अगर आप मान लो किरण आरेख बना रहे हैं तो उसमें जो वस्तु रखी जाती है वो सदैव दर्पण के बाईं तरफ ही रखी जाती है। ये पहला पॉइंट था। मतलब आपतित प्रकाश की जो किरणें, जो प्रकाश डाला जाएगा, वो सदैव जो है उसके बाईं तरफ से ही डाली जाती है। तो ये पहला पॉइंट है। ठीक समझना। दूसरी बात, जितनी भी दूरियां मापी जाती है वो सब दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक। अब देखिए, अब चिन्ह को हम शुरू करते हैं। चिन्ह पर पाठ काटें। जितनी भी दूरियां दर्पण के बाईं ओर रखी जाती हैं, किधर रखी जाती हैं, बाईं ओर रखी जाती हैं, वो सभी ऋणात्मक होती है। वो क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। तो इस कंडीशन में चूंकि वस्तु तो हमेशा बाईं ओर ही रखा जाता है, वस्तु हमेशा किधर क्यों रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है। अतः दोनों ही स्थितियों में जो वस्तु की दूरी होगी यू, ये सदैव जो है ऋणात्मक ही होती है। ये क्या होगी, सदैव जो है ऋणात्मक होगी। क्या होगी, मतलब भाई क्योंकि वस्तु जो है वो तो हमेशा जो है भाई बाईं ओर रखी जाएगी, तो वस्तु की दूरी जो है हर एक कंडीशन में ऋणात्मक ही होती है। ये आपका हो गया पहला पॉइंट। तीसरी बात, अब देखिए समझिए, क्योंकि अब ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में आप देख रहे हैं कि इसका जो मुख्य फोकस होता है और जो वक्रता केंद्र होता है वो क्या होता है, दर्पण के बाई ओर होता है। अभी हमने आपको बताया कि दर्पण की बाई ओर की जितनी भी दूरियां होती है वो सब क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इस स्थिति से देखें तो दर्पण के जो मुख्य फोकस है वो बाई ओर है, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अर्थात अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। उसी प्रकार से वक्रता केंद्र भी क्या है, बाई ओर है, तो इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी,
ऋणात्मक हो जाएगी। जबकि आप देख रहे हैं उत्तल दर्पण में जिसका मुख्य फोकस वो क्या है, दर्पण के पीछे है, मतलब दाईं ओर है, और वक्रता केंद्र भी क्या है, दाईं ओर है, तो इसलिए की वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, दाईं ओर होगी। तो चिन्ह परिपाटी ये बताती है कि दर्पण की बाईं ओर की दूरियां, जैसे कार्तीतल में हम पढ़ते थे कि बाईं ओर की सारी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जबकि दाईं ओर की सारी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो इस स्थिति से देखें तो इधर बाईं ओर की सारी दूरियां क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी, जबकि दाईं ओर की दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक हो जाती हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो वक्रता केंद्र होता है और जो मुख्य फोकस होता है उत्तल दर्पण में, वो सदैव क्या होता है, कार्तीय तल में या दर्पण के ध्रुव के सदैव दाईं ओर होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब अगली टॉपिक बढ़ते हैं। देखिए दूसरी चीज, अगर मान लो पृथ्वी में क्या बन रहा है, ये जो मुख्य अक्ष रेखा दी गई है, अगर इसके ऊपर बन रहा है, यदि हम किसी भी दर्पण में अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमेशा दूरी का मान धनात्मक लिया जाता है। मतलब अगर पृथ्वी ऊपर की ओर बन रहा है तो ऊपर की ओर अगर हम जाएंगे तो हमेशा दूरियां क्या ली जाएंगी, धनात्मक ली जाएंगी। अभी आपको आवर्धन में जरूरत पड़ेगी इसकी। तो जो दूरियां दर्पण के मुख्य से ऊपर की ओर जाती हैं उनका मान सदैव धनात्मक होता है, जबकि दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जाने पर दूरियां क्या होती, ऋणात्मक हो जाती हैं। इसीलिए जो अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो सदैव क्या बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। इसलिए जब उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब की लंबाई ली जाती है वो सदैव ऋणात्मक ली जाती है। और मैंने आपको इसलिए बताया था वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा सदैव उल्टा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब के उल्टा बनने के कारण ही क्या होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो सदैव ऋणात्मक ले ली जाती है। बात समझ में आई नहीं आ गई? मतलब कि मुख्य अक्ष के अगर हम नीचे की ओर जा रहे हैं दर्पण में, वो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी या जो भी दूरियां होंगी वो सब ऋणात्मक होंगी, जबकि ऊपर की जितनी भी दूरियां होती वो सब धनात्मक ली जाती है। तो ये थी पूरी चिन्ह प्रपाटी, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक बार फिर समझा दे रहे हैं कि दर्पण की बाईं ओर की दूरियां सभी ऋणात्मक होती, जबकि दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। जबकि मतलब बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, जबकि दाईं ओर की दूरियां सभी क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। उसी प्रकार से दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां जितनी भी होती है वो सब धनात्मक ली जाती है, जबकि नीचे की दूरियां जितनी होती है वो सब ऋणात्मक ली जाती है। बात समझिए? अगर इस दृष्टि से देखें, इस चिन्ह प्रपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है, तथा उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी धनात्मक हो जाती है। तो ये है आपकी पूरी चिन्ह प्रपाटी जिनके ऊपर क्वेश्चन लगने वाले हैं। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? तो ये थी चिन्ह प्रपाटी। दूसरी चीज एक बात और समझिए, जो भी प्रकाश किरणें डाली जाएंगी वो सदैव दर्पण के बाईं ओर से ही डाली जाती है, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो। हर एक स्थिति में जो दूरियां या प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी वो सदैव दर्पण के बाईं ओर से ही डाली जाती है। तो ये था भैया आज की पूरी चिन्ह प्रपाटी। आशा करता हूँ कि आपको ये चिन्ह प्रपाटी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम यू वी और एफ में क्या संबंध होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेंगे और एक दो जो है एग्जाम्पल भी रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखना। तब तक के लिए जय हिंद।